रहने वाला हिंदुस्तान का वो आदिवासी जिसके नीचे खान है, जिसके नीचे खान है, जिसके नीचे खदान है, वो बहुत एक अमीर जगह एक तरह से कह सकते हैं। अमीर जगह पे बसने वाले लोग आज सबसे ज्यादा गरीबी में जीवन जी रहे हैं। मैं गया था, एक बार मौका मिला था, ये कैमूर की पहाड़ी पे औधौरा हम लोग ब्लॉक में तमाम इलाकों में हम लोगों ने घूमा था। हमने देखा वो अभी आजादी के 75 साल बीत गए। वो कहा जा रहा है कि भाई डिजिटल इंडिया हो गया, कहा जा रहा है कि हम लोग चंद्रमा पे पहुंच गए, कहा जा रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री जो हैं उनका छाती 56 इंची का हो गया। लेकिन हमने देखा उस आदिवासी इलाकों में हमारी माओं की छाती सूखी हुई है। अपने बच्चों के लिए हमारी माओं की छाती से दूध नहीं उतरता। कुपोषण के शिकार हैं। रेफरल अस्पताल खुला 23 बेड का, लेकिन अभी चालू नहीं हुआ। वहां बंदूकों सीआरपीएफ के लोगों का वहां निवास स्थान बना हुआ है। डॉक्टर अंबेडकर आवासीय विद्यालय हमने देखा, वहां टीचर नहीं, वहां उनके लिए साफ पानी नहीं, शौचालय नहीं, पढ़ाई नहीं। टीना के छत के नीचे, झोपड़ियों में कराकट के छत के नीचे हमने देखा गरीबों का निवास, हमने गरीबों का आशियाना देखा। ये लोग न्याय के साथ विकास की बात नीतीश कुमार जी ने कहा था कि जो बिहार में विकास होगा उसमें न्याय होगा, सबकी भागीदारी होगी, सबकी हिस्सेदारी होगी, किसी की हकमारी नहीं होगी। और आज जिस समय हम लोग बिहार विधानसभा में थे, आज से साल भर पहले, जो बिहार में जाति गणना हम लोगों ने दबाव बना करके कराया, उसकी रिपोर्ट आई कि बिहार में 34.113% लोग टीना कराकट झोपड़ियों में, खपड़ा के मकानों में रहने के लिए मजबूर हैं। बिहार में आधी से ज्यादा आबादी 1000 से कम पर, 10,000 के कम पर गुजारा कर रही है। उनके बच्चों के कटोरे में दूध का एक बूंद नसीब नहीं होता। उनके बेटे बेटियों की पढ़ाई कॉलेज जाने से पहले छूट जाती है। उनकी बेटियां आईए की पढ़ाई, मैट्रिक की पढ़ाई भी नहीं कर पाती, महीने में गैस सिलेंडर भी नहीं भरा पाते। सर पे रखने के लिए कड़ू तेल है, न बूढ़े बुढ़ियों के घुटनों में लगाने के लिए न तेल है, न बच्चों को मालिश करने के लिए तेल होता। ये आज हम लोग पूछना चाहते हैं कि बिहार में ये गरीबी है, बिहार में ये हालात है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? 20 साल से नीतीश बाबू आप बिहार के गद्दी पर हो, 12 साल से मोदी सरकार चल रही है। वो हम नहीं बोल रहे हैं तुम्हारा 2 करोड़ नौकरी, हम लोग नहीं बोल रहे हैं तुम्हारा 15 लाख कहां गया, हम लोग अच्छा दिन भी नहीं खोज रहे हैं। लेकिन आज एक विश्वविद्यालय में कोई गरीब का बच्चा संघर्ष करते हुए चला गया, वहां पढ़ रहा है। गांव तो गांव, जंगल तो जंगल, पहाड़ तो पहाड़, खेत तो खेत, विश्वविद्यालयों में भी वो गरीब का बेटा रोहित बिमुल्ला को जातीय उत्पीड़न के चलते पायल तंडवी, एक आदिवासी बेटी जो डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ रही थी, और वहां भी जातिगत भेदभाव और उत्पीड़न सामना करते हुए वो शहीद हो जाती है, आत्महत्या करना पड़ता है। तो इनकी नीति है इतना सताओ, जंगल छोड़ दे, गांव छोड़ दे, पहाड़ और जमीन छोड़ दे, और इससे नहीं मानता तो गांव को उजाड़ दो, जला दो, महंगा कर दो शिक्षा। गरीब का बेटा, आदिवासी का बेटा, वनवासी का बेटा विश्वविद्यालय नहीं पहुंच पाए, और अगर पहुंच गया तो जातीय उत्पीड़न करो, जातीय भेदभाव उठाओ कि वहां भी उसे फांसी लगाना पड़े, वहां भी मरना पड़े। भारत के जेलों में हम विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों के रूप में हम नहीं हैं, पढ़ाने वाले शिक्षक के रूप में नहीं हैं, हम अस्पतालों में नर्स और डॉक्टर के रूप में नहीं हैं, हम इस देश के सरकारी नौकरियों में नहीं हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हम इस देश के जेलों में बंद हैं। बड़ी बड़ी बातें हो रही है। हमने देखा
अभी बिहार में हम लोगों ने कहा भाई स्कूलों में मास्टर की बहाली करो। सरकारी विद्यालय में तो वही आदिवासी का बच्चा पढ़ता है, एक तो विद्यालय है नहीं, जो विद्यालय है वहां वही गरीब का बच्चा, खेतिहर मजदूर का बच्चा, खेत में रोपनी करने वाली महतारी का बच्चा सरकारी विद्यालय में पढ़ता है। कल कारखानों में, खान खदानों में, फुटपाथों पर काम करने वाले लोग, इस देश में बाग बगानों में काम करने वाले लोग, उन्हीं का बच्चा तो सरकारी विद्यालय में पढ़ता है। हम लोगों ने कहा मास्टर की बहाली करो। मास्टर की बहाली हुई। अभी भी पूरे देश में सरकारी मास्टर का 9 लाख पद खाली है। बिहार में पहले का जो पोस्ट है वो पोस्ट कम से कम 3 लाख खाली है, और नया पोस्ट बनाया जाए तो बिहार में और कम से कम 6 से 8 लाख सरकारी मास्टर चाहिए। डॉक्टर की पदे, कल जो सीएजी में विधानसभा में रिपोर्ट पेश हुआ, बिहार में ब्लड बैंक नहीं, ब्लॉक अस्पतालों में, अनुमंडल अस्पतालों में गरीब आदमी की खून की जरूरत पड़ता है, उसे खून नहीं मिलता। बीमार पड़ा, खून नहीं मिला। गरीब का बच्चा जन्म लिया, मतारी के छाती का दूध नहीं मिला, कैसे विकास होगा? प्रसव कराने वाली प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं है, कोई खून पेशाब का जांच का सुविधा भी नहीं, स्वास्थ्य नहीं, पढ़ने के लिए हमारे लिए स्कूल कॉलेज में मौका नहीं, तो आरक्षण का लाभ कहां से उठाएंगे SC/ST? और सरकारी नौकरियों को ये खा रहे हैं, चबा रहे हैं, तो आरक्षण लागू कहां होगा? और आरक्षण अगर लागू हुआ तो विश्वविद्यालय में, कॉलेज में SC/ST का बच्चा गया नहीं तो आरक्षण का लाभ कहां से मिलेगा? तो मित्रों, मैं कह रहा था, एक उदाहरण दे रहा हूं कि मास्टर की बिहार में बहाली हुई। जब मैं जाता हूं अधौरा पहाड़ पे, जब बिहार के गांव में, जब जंगलों के, पहाड़ों के साए में बसे गांव में जब हम लोग जाते हैं, पूछते हैं कि बिहार में मास्टर की बहाली हुई है, आपकी गांव की बिटिया, आपका कलेजा का टुकड़ा, आपका बचवा मास्टर बना क्या? तो ना बबुआ, कहां हमने के मैया तो 8वां के बाद पढ़ाई छोड़ दिलस, और बड़की रहे तो 10वां के बाद शादी करे के पड़ गई। बबुआ बाहर चलगुल कमाए, मास्टर ना बने। मित्रों, बिहार में अब मास्टर बनने के लिए जो डिग्री चाहिए वो बीएड का डिग्री चाहिए, और बीएड के डिग्री के लिए नीतीश कुमार के राज में 2 से 2.5 लाख रुपया फीस चाहिए। ना 2 से 2.5 लाख रुपया फीस होगा, ना गरीब का बच्चा, गरीब की बच्ची बीएड करेगी, ना मास्टराइन बनेगी। हमने कहा नीतीश बाबू से विधानसभा में कि आप जो पुलिस की बहाली है उसमें जो SC/ST की लड़कियों की हाइट है वो हाइट कम कीजिए। लड़का में, जनरल लड़का से SC/ST का लड़का का हाइट कम है, लेकिन लड़कियों में हाइट कम नहीं है। अरे भाई, हमारे बच्चे कुछ पढ़ते हैं, आप इस सम्मेलन के बाद गांव जाएंगे या किसी बस्ती में रहते होंगे, आप एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर कोई गरीब की बेटी कॉलेज में गई है, विश्वविद्यालय में गई है, तो परिवार की पहली पीढ़ी की बेटी है जिसकी बेटी कॉलेज और विश्वविद्यालय में गई है। वरना मनुस्मृति के राज में, मनुवादी ब्राह्मणवादी समाज में सदियां, कई पीढ़ियां गुजर गई, हमारे बाप दादों ने, पुरखों ने स्कूल कॉलेज का मुंह नहीं देखा। कोई अगर हमारा बेटा बेटी सरकारी नौकरी में गया है, 100 में 99% परिवार का पहला पीढ़ी का बेटा सरकारी नौकरी में गए हैं।